हे एवरीवन, वेलकम बैक। हम सभी लेडीज़ अपने किचन के एरिया को काफ़ी क्लीन रखते हैं। उसके बावजूद भी हमारा जो किचन है वो डिक्लटर सा होता रहता है। तो आज मैं आपको यहाँ पर किचन से रिलेटेड ही कुछ ऐसी टिप्स शेयर कर रही हूँ जिनको आप यूज़ करके अपने किचन को क्लीन और ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, मेरा जो टिप्स है मैं आपके साथ यहाँ पर गैस स्टोव के साथ बता रही हूँ। यहाँ पर गैस कई बार गंदा हो जाता है, लेकिन मेरा गैस बहुत कम इस तरीके से गंदा होता है। लेकिन अभी यहाँ पर किचन का फर्नीचर बन रहा था, तो उस वजह से काफ़ी मैंने गैस को नीचे आंगन में रख के ही यूज़ किया था। तो उस वजह से गैस पे चाय दूध सब कुछ गिर गया था। तो इस तरीके से मैं इसको ना टाइम टू टाइम क्लीन नहीं कर पाई थी। तो आपको करना कुछ भी नहीं है। अगर आपका भी गैस इस तरीके से ख़राब हो जाता है तो एक पुराना ब्रश में आपको इस तरीके से कोई भी टूथपेस्ट, जैसा भी आपके पास टूथपेस्ट है वैसा आप लगा सकते हो और उसके ऊपर इस तरीके से आपको रब करना है। देखिए, बिल्कुल रब करने के बाद काफ़ी अच्छे से ये क्लीन हो गया है। और यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत रह जाए तो यहाँ पे किनारों पे क्या है, इस तरीके से ब्रश नहीं जाता। तो जो हमारा यहाँ पर जो डिशवॉशर वाला जो स्टील पूल होता है, आप उसको उस स्पॉन्ज की हेल्प से भी थोड़ा सा इसको कर सकते हो। और साइड से इस तरीके से ब्रश से साइड से जो गैस के ऊपर भी हम लगा लेंगे, जिससे कॉर्नर्स में भी कई बार ऐसे गंदगी फैल जाती है तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो मैंने एक बार इस तरीके से रफ़ कपड़े से इसको साफ़ कर लिया है। फिर अच्छे से पोंछने के बाद इसको मैं ड्राई कपड़े से फिर से साफ़ कर लूँगी। और देखिए, हमारा गैस बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो अगर जब भी आपका गैस काफ़ी गंदा हो तो आप टूथपेस्ट की हेल्प से इसको क्लीन कर सकते हो। उसके बाद देखिए, मेरे पास एक ये ऑर्गेनाइज़र था, प्लेटर ऑर्गेनाइज, जिसको मैं अपनी पहले वाली किचन, यानी किचन तो मेरी यही थी लेकिन फर्नीचर लगने से पहले मैं इस तरीके से इसको कॉर्नर में यूज़ करती थी। अब मैं यहाँ पर इसको कॉर्नर में यूज़ नहीं कर रही। मैंने सोचा था इसको, जो मैंने बॉक्स बनवाए थे उस बॉक्स में एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन बॉक्स में ये बिल्कुल भी सेट नहीं हुआ मेरा। और प्लेट रखने के बाद तो ये काफ़ी बाहर की तरफ आने लग गया। तो फिर सोचा मैं इस ऑर्गेनाइज़र का क्या करूँ, मेरे लिए वेस्ट था। तो मैंने यहाँ पर इसका जो ऊपर का पार्ट है प्लेटर वाला, इस प्लेटर वाले पार्ट को मैंने बाहर निकाल लिया, जिससे मेरा एक ऑर्गेनाइज़र बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। और इस ऑर्गेनाइज़र को भी आप नीचे वाले पार्ट को ना कहीं सिंक एरिया में वगैरह भी उस साइड लगा सकते हो। तो मैंने इस पार्ट को देखिए इस तरीके से प्लेटर ऑर्गेनाइज़र को इस ट्रॉली वाली बास्केट के अंदर मैंने इस तरीके से डाल लिया था। और डालने के बाद आप इसमें अपने अकॉर्डिंग प्लेट्स को सेट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर जितनी भी मेरी क्रॉकरी और प्लास्टिक वाली प्लेट थी वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और यहाँ पर पूरे मेरे बॉक्स में अच्छे से ये ऑर्गेनाइज भी हो गई थी। और साइड में जो इसका स्पेस भी काफ़ी अच्छा बच गया था। अगर मैं और कोई ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर यूज़ करूँ तो इसमें ईज़िली सामान और भी आ जाएगा। देखिए, आप इस तरीके से इसके अंदर अपने सामान रख के इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो। यानी हमारे पास जो ऑर्गेनाइज़र पड़ा था उसी को वापस से मैंने रीयूज़ कर लिया है। क्योंकि ये ऑर्गेनाइज़र मेरे लिए किचन बनने के बाद वेस्ट था, क्योंकि मेरे कहीं भी ड्रॉ में सेट नहीं हो रहा था। और बाहर मैं कॉर्नर में इसको रखना नहीं चाहती थी। मैं इसको कॉर्नर में कुछ और सेट करूँगी या हो सकता है कुछ ना भी करूँ, तो उस वजह से मैंने इसको हटा दिया था। उसके बाद देखिए, आप किचन में जब भी इस तरीके से अपने मसाले वाले डब्बे को क्लीन करें तो इसको क्लीन करने के बाद आप नीचे की तरफ एक टिश्यू ज़रूर लगाएं, क्योंकि यहाँ पर कई बार हमारे मसाले वगैरह हाथ से गिर जाते हैं। और मैं डबल लेयर लगा रही हूँ, क्योंकि टिश्यू काफ़ी पतला है तो मैं इसको डबल लेयर लगा रही हूँ। तो मसाले गिरने से क्या होता है कि नीचे का जो एरिया काफ़ी ख़राब हो जाता है, और जब हमें इसको क्लीन करना पड़ेगा तो पूरा बॉक्स को क्लीन करना पड़ेगा। और जब भी हमारा गिरेगा तो टिश्यू लगने की वजह से क्या होगा कि हम सिर्फ टिश्यू को हटा के इसको टिश्यू को रिमूव कर देंगे और फिर दूसरा टिश्यू लगा देंगे। और नीचे की तरफ हमारा जो ये डब्बा है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। नीचे की तरफ मैंने प्लेट रख के सारे मसाले फिल कर लिए हैं, जिससे हमारा जो काउंटर टॉप है ख़राब ना हो। तो आप नीचे इस तरीके से कोई प्लेट या कोई भी आपके पास इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड भी रख सकते हो, या फिर अगर आप कोई मैट वगैरह यूज़ करते हो तो वो भी रख सकते हो, जिससे हमारा काउंटर टॉप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने अपने मसाले इसके अंदर डाल के रख लिए हैं। और इसके अंदर एक स्पून जब भी आप यूज़ करो तो कभी भी नमक या हल्दी में डाल के मत रखना, क्योंकि हल्दी में डाल के रखोगे तो आपके चम्मच का कलर चेंज हो जाएगा। और नमक में डाल के रखोगे तो सारे मसालों का जितना भी थोड़ा थोड़ा पार्ट होगा वो नमक के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो देखिए, हमारी यहाँ पर एक ये जो वाला डब्बा था बन के रेडी है। हम इस डब्बे को हटड़ी बोलते हैं, आपके वहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर टमाटो सॉस का ये पाउचेज है, तो आप बॉटल की बजाय ये इस तरीके के पाउचेज ही खरीदें, आपको बजट में मिलेगा। क्योंकि बॉटल से थोड़ी रेट हाई हो जाती है, इसमें आप खरीद लीजिए।
उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर देखिए जब भी हम इसको यूज़ करते हैं, चाहे बॉटल का हो या फिर इस तरीके की पाउच वाला, तो हमारा जितना भी सॉस वगैरह या कोई मसाले वाली अगर इस तरीके की बॉटल आप यूज़ करते हो, तो वो पूरा यहाँ से इसका जो माउथ वाला पार्ट होता है पूरा गंदा हो जाता है और यहाँ पर कीटाणु वगैरह लगने का भी डर रहता है। तो इस तरीके से देखिए आप क्या कर सकते हो, इनको अच्छे से क्लीन रखिए। जब भी आप इस तरीके से आप इसको यूज़ करें, तो यूज़ करने के बाद देखिए आपके सॉस का थोड़ा सा पार्ट इसके ऊपर लग गया है, आप उसी वक्त इसको क्लीन कर लीजिए। और लिड को भी बंद मत कीजिए, क्योंकि लिड को बंद करेंगे तो ये जो भी पार्ट है वो लिड के अंदर भी जाएगा, तो हमारा लिड वाला पार्ट और यहाँ वाला पार्ट दोनों ख़राब हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से इसको दोनों को साफ़ रखिए, जिससे क्या होगा, हमारा बिल्कुल भी ये गंदा नहीं होगा। और साथ ही साथ हमें क्या होता है, हमारे किचन की हमें डीप क्लीनिंग भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम ये छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं इनको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज या फिर क्लीन करके नहीं रखते, जिसकी वजह से हम जब भी किचन की डीप क्लीनिंग करते हैं तो उसमें टाइम काफ़ी लग जाता है। तो बिल्कुल छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको आप यूज़ करिए और यहाँ पर अपने किचन को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। उसके बाद देखिए हमारे पास काफ़ी बॉटल्स होती है, कुछ पुरानी होती है और कुछ डेली रूटीन वाली भी यूज़ करने वाली होती है। और अगर बच्चे घर में हैं या बड़े जो भी हैं, बॉटल तो सभी यूज़ करते हैं। तो इन बॉटल को हम अगर ऐसे ही रख देते हैं तो एक दो बॉटल लेने की जगह सारी बॉटल्स हमारी बिखर जाती है। तो आप इन बॉटल्स इसको रखने के लिए एक ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हो। मैंने ये नॉर्मल कार्डबोर्ड से ही इनको बनाया था। तो इसको बनाने के बाद इसको देखिए अच्छे से इसके अंदर सेट कर दूंगी। इससे बॉटल क्या होगी, इनके अंदर सेट रहेगी और जितनी बॉटल हमें लेनी है, जो बॉटल हमें लेनी है उस बॉटल को आप इजीली इसके अंदर से निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ देखिए इसको अच्छे से मैंने सेट कर दिया है, छोटी बड़ी जिसके अकॉर्डिंग जहाँ बॉटल सेट हो रही थी वहाँ मैंने बॉटल को सेट कर दिया है। उसके बाद देखिए आप अपने यहाँ पर किचन एरिया में जहाँ इसको रखना चाहो वहाँ रख सकते हो। मैं यहाँ पर ऊपर की साइड जो कॉर्नर वाला बॉक्स है वहाँ रख रही हूँ, क्यों डेली बॉटल नहीं चाहिए होती है, तो इस तरीके से ये इसके अंदर सेट रहेगी। सिर्फ आगे की जो 2 बॉटल है मैंने अपने बच्चों के लिए रख रखी है, ताकि बच्चों को निकालने के लिए मैं यहाँ से फटाफट ले सकूँ। उसके बाद यहाँ पर साइड में भी काफ़ी स्पेस है। जो भी मेरे बच्चों के टिफ़िन एक्स्ट्रा है या फिर मैं ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करती हूँ, तो मैंने सारे टिफ़िन को यहीं रख दिया है। जो भी एक्स्ट्रा वगैरह हैं वो सारे रख दिए हैं, जिससे यहाँ पर देखिए टिफ़िन और बॉटल दोनों एक साथ मेरे एक ही ड्रॉ के अंदर सेट हो गए हैं। तो आप भी इस तरीके से इनको ऑर्गेनाइज़ करके ज़रूर रखिए। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर फ्लिपकार्ट से ये ऑयल डिस्पेंसर के लिए बॉटल मंगवाई थी। और बॉटल मुझे लगा काफ़ी अच्छी नहीं आएगी, लेकिन ये काफ़ी अच्छी मिल गई थी मुझे। और यहाँ पर इसकी क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी। और मैंने जब बॉटल मंगाई थी तो ये वो जो ट्रिगर वाली होती है मैंने वो मंगाई थी, लेकिन ये ऐसी ही आ गई थी। पर लेकिन मैंने रिव्यू देखे थे, वो ट्रिगर वाली जो होती है जल्दी ख़राब हो जाती है। मैं एक इस तरीके की केटली भी यूज़ करती थी पहले साथ साथ में, और अभी भी मैं इस केटली का यूज़ करूँगी। इस केटली में तो मैं क्या है, जब भी मेरा जो यूज़्ड ऑयल होता है वो मैं इसके अंदर डाल लेती हूँ। और यूज़्ड ऑयल को मैं सब्जी में यूज़ नहीं लेती, लेकिन बाद में जब कभी भी जैसे आटा गूंदने के बाद जो हम तेल लगाते हैं, जिसको हम तली बोलते हैं, आपके वहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम ऊपर से तेल लगाते हैं, तो मैं उसमें यूज़ ले लेती हूँ। और यहाँ पर जो मैंने नई बॉटल मंगाई थी, इनको अच्छे से वॉश करके इनको सुखा के मैंने दोनों ऑयल फिल कर लिए हैं, एक सरसों का ऑयल और एक यहाँ पर रिफ़ाइंड ऑयल। तो रिफ़ाइंड ऑयल ओनली मैं यहाँ पर सिर्फ जो पूड़ी तलने के लिए लेती हूँ, बाकी सब्ज़ी बनाने के लिए मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। और अभी रिफ़ाइंड का तेल थोड़ा ही था उसमें, तो मैंने इसको पूरा फिल नहीं किया है, क्योंकि जब इसका मैं नया पैक डालूंगी तो मैं इसको ख़त्म करने के बाद ही मैं नया पैक डालूंगी, तब तक मैं इसमें नहीं डालूंगी। तो देखिए हमारे दोनों इसके अंदर ऑयल डाल के अच्छे से मैंने इसको फिल कर लिया है। बॉटल काफ़ी अच्छी है ये वाली। और मैंने इसको यहाँ पर जो परचेज़ की थी, सिर्फ मैंने 150 रुपीज़ में ही परचेज़ की थी। अब मुझे नहीं पता इसका क्या रेट है। उसके बाद मैंने यहाँ पर मेरे ऊपर के एरिया में मैंने इसको स्पेस बना के रखी थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊपर की तरफ ये सेट नहीं हुई, बॉटल काफ़ी बड़ी थी। तो उसके बाद मैंने सोचा इसको नीचे की तरफ एरिया जो है वहाँ सेट कर देती हूँ। लेकिन जब भी आप इसको रखें तो सीधा इस तरीके से सीधा मत रखिएगा। देखिए मैंने इसको पहले सीधा रख के बताया है, और मैंने हालांकि नीचे मैट लगा रखी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट नहीं रखूँगी। कि वैसे तो इसमें से ऑयल लीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं नीचे थोड़ा सा इसको सेफ्टी के लिए, अपनी क्लीनिंग के लिए, यहाँ पर जहाँ भी मैं ऑयल रख रही हूँ वहाँ पर मैं क्या करूँगी, इस तरीके से टिश्यू जो हैंकी होती है, मैं इसका वो 4 लेयर होती है, तो बिल्कुल काफ़ी मोटा हो गया है, तो मैं यहाँ पर इसमें रख दूँगी।
और रखने के बाद अपनी ऑयल की बॉटल्स को रखूँगी ताकि मेरे जो नीचे वाली मैट है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और जब मुझे इसकी क्लीनिंग करनी पड़े तो मैं डायरेक्ट सिर्फ टिश्यू को उठाऊँगी और वापस से नया टिश्यू रख दूँगी। तो इस तरीके से आप भी बस ये छोटे-छोटे हैक्स हैं जिनसे आप अपने किचन को क्लीन रख सकते हो। आपको ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखिए मैंने अपने ऑयल को रख दिया है और रखने के बाद मेरा यहाँ का तो जो सेटअप था सेट हो गया है। वैसे मैं ऑयल को यहाँ भी नहीं रखूँगी, मैं बाद में अभी नया किचन बना है तो मैंने ऊपर काउंटर टॉप के लिए कोई भी ऑर्गेनाइज़र नहीं लिया है। तो मैं अभी जब ऑर्गेनाइज़र लाऊँगी तब मैं इन ऑयल को ऊपर काउंटर टॉप पे ही सेट करूँगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसी ग्लासेस और ऐसे कप पड़े हैं जो मैं घर में छोटे बच्चे होंगे तो सबके घर में मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये काफ़ी मैंने इनको यूज़ कर लिया था, बच्चों ने रिजेक्ट कर दिया अब इनको। अब वो या तो दूसरी इस तरीके की ग्लास में पीते हैं या फिर कई बार इनमें पीते भी नहीं है तो वो नॉर्मल स्टील की ग्लास होती है उन्हीं का यूज़ करते हैं। तो इनमें देखिए आप इनके ग्लासेस हैं, इनको अगर आपकी सही कंडीशन में है तो आप इनको इस तरीके से टिश्यू होल्डर या फिर आप स्पून होल्डर या टिश्यू होल्डर भी रख में बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक में अपने टिश्यू डाल रही हूँ, टिश्यू अभी बस ख़त्म हो गए थे। तो इस तरीके से मेरे 2 ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गए हैं। देखिए एक टिश्यू होल्डर भी बन के रेडी है, साथ साथ में स्ट्रॉ भी डाल दी हैं। मेरे घर में जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पानी जूस वगैरह कुछ भी पीते हैं तो जब इनका मूड होता है तो वो स्ट्रॉ लेके बैठ जाते हैं और स्ट्रॉ से ही उनको पानी पियेंगे या फिर जूस वगैरह जो भी उनकी इच्छा होती है वो स्ट्रॉ का ही यूज़ करते हैं। तो मैं अपने किचन में इस तरीके से स्ट्रॉ को रखती हूँ और साथ साथ में मैंने टिश्यू भी रख ली हैं कि जब भी मुझे किचन में टिश्यू की ज़रूरत हो, क्योंकि आपको अभी मैंने 2 यूज़ बताए थे टिश्यू के, इस तरीके के ऑयल के नीचे रख लेती हूँ या फिर जो मैंने अभी आपको हथौड़ी बताई थी उसमें भी मैं यूज़ करती हूँ। साथ साथ में और भी कोई एरिया होता है वहाँ भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पर रोटी को पैक करने के लिए हमारे पास फॉइल पेपर होते हैं, तो इसको हम जब भी यूज़ करते हैं तो इनको कहीं ना कहीं रख देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है हमें ये मिलता ही नहीं है। तो आप इसकी एक प्रॉपर जगह बना लीजिए जिससे क्या होता है कि हम इसको कहीं भी अगर रखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ से लेंगे ये ऑटोमेटिक ही वहीं रहेगा। तो देखिए मैं आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही डबल शेड लगा रही हूँ। अगर आपके लगे कि मेरे डबल साइडेड टेप थोड़ी स्टिक नहीं हो रही है, बार बार गिर रहा है, तो आप पूरी इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर पूरे में लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से डबल साइड टेप लगाई है। उसके बाद जहाँ का एरिया आपको लगे कि मैं वहाँ इसको हैंग करूँ ताकि मुझे इजी हो निकालना, तो मैं यहाँ जहाँ पर देखिए रोटी बनाती हूँ ना, वहीं उसी साइड का जो एरिया है ना मैं वहीं पर इसको स्टिक कर रही हूँ। जैसे ही ताकि रोटी बनाऊँ तो मैं सीधा डायरेक्ट यहीं से ले लूँ और मुझे कहीं ढूंढना भी ना पड़े। तो देखिए इस वाले को मैं यहाँ पर अपने जो डोर है उस डोर पे स्टैंड कर लूँगी। तो बिल्कुल ऊपर की साइड स्टैंड नहीं करूँगी क्योंकि ऊपर की साइड का एरिया बंद होता है तो वहाँ पे ये हमारा गेट पूरा बंद नहीं होगा। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ मैंने इसको लगा के स्टिक कर दिया है और देखिए हमारा यहाँ पर एक ही फॉइल पेपर स्टैंड बन के बिल्कुल रेडी है। अब आपको यहाँ पर फॉइल पेपर को सिर्फ इस तरीके से निकालना है, जिससे आपको क्या होगा, आपका टाइम भी काफ़ी बच जाएगा क्योंकि आपको बार बार इस तरीके से फॉइल पेपर को रखना भी नहीं पड़ेगा और यहाँ पर ये अपनी जगह पर बिल्कुल सेफ रहेगा। तो देखिए हमारे यहाँ पर एक फॉइल पेपर स्टैंड बन के बिल्कुल रेडी है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि ये इस तरीके से देखिए बंद किया है, उसके बाद इस तरीके से आप इजीली इसको होल्ड करके खोल सकते हो। तो कहीं भी आपका ये बॉक्स कहीं नहीं जाएगा, देखिए खोलने से बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। उसके बाद जब भी हम कोई काम करते हैं अपने किचन में तो इस तरीके के बॉक्सेस जो हम कंटेनर यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे गंदे हाथ इस पर लग ही जाते हैं। जैसे भी अगर खाना बना रहे हैं तो आटे के हाथ लग जाते हैं या सब्जी के हाथ लग जाते हैं। तो आप उन बॉक्सेस को जब भी वापस से अपनी सही जगह रखो तो उनको क्लीन करके रखो ताकि आपको जब भी डीप क्लीनिंग आपको करनी ना पड़े। और टाइम टू टाइम अगर आप इसको ऐसे साफ़ रखेंगे तो आपका किचन बिल्कुल साफ़ रहेगा और ना ही आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होगी। और साथ ही साथ आप अपने डेली यहाँ पर जो भी फ्रीज़ बाहर का पोर्शन है उसको डेली का डेली साफ़ कर लीजिए। मुझे यहाँ पर मैं आज 12 दिन से फ्रीज़ को साफ़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर फर्नीचर बन रहा था तो उस वजह से क्लीन नहीं कर पाई थी और डेली का डेली ये ख़राब हो रहा था। तो आप इसकी रोज़ क्लीनिंग कर लीजिए। क्लीनिंग करने से क्या होगा का आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं इनको डेली क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन अभी फर्नीचर की वजह से सारा काम ख़राब हो गया है। तो अब यहाँ पर देखिए मेरे जितने भी टिप्स थे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे तो प्लीज़ इन टिप्स को ज़रूर
आप यूज़ कीजिए और यूज़ करके अपने घर को और साथ साथ अपने किचन को क्लीन करके रखिए। अगर आपको मेरे आइडिया अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।